नमस्ते सभी दर्शकों, आप सभी को स्वागत है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। इधर आज हम लोग हार्डी विनबर्ग से आया हुआ एक क्वेश्चन जो CSIR नेट लाइफ साइंस 2022 फरवरी में आया था सेकेंड शिफ्ट में, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है सैम्पलिंग ऑफ 200 persons of their ABO blood group was done from an urban area. The types of blood group observed in the given population are as follows. A ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल्स है 60, बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल्स है 32, AB ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल्स है 10 एंड O ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल्स है 98. Which of the following gives the correct frequency of the blood group determining alleles IA, IB and IO इन द गिवन पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्डी विनबर्ग का जो थ्योरी है और इक्वेशन है उसको एंड ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप का क्या सिस्टम है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप का 4 टाइप्स होता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज ए, बी, ए बी एंड ओ। ये जो 4 टाइप्स ब्लड ग्रुप्स है इसको डिटरमाइन करने के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है जो है आई जीन। ये जो आई जीन है इसके 3 एलील्स मिलता है। क्या क्या? कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड कैपिटल आई ओ। ऑल्दो हम लोगों को पता है कि जो भी जीन्स मिलता है उसका 2 टाइप का एलील होता है जो ऑलरेडी क्लास 11-12 से हम लोगों को पता होता है, बट हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके लिए ये 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें से आई ए ये डोमिनेंट एलील है, आई बी ये भी डोमिनेंट एलील होता है, वन एंड ओनली आई ओ जो रिसेसिव एलील होता है। एंड ये जो 3 एलील्स है इनमें से डोमिनेंसी का जो रिलेशनशिप है वो कैसे होता है, that is IA is equal to IB, both of them are greater than I0 or IO. That means ये जो IA and IB है ये दोनों ही एक दूसरे के लिए डोमिनेंट होता है और इक्वली डोमिनेटिंग विथ ईच अदर होता है, बट ये जो IO है बोथ IA एंड IB IO को डोमिनेंट और सप्रेस करता है in the presence of them, or IO cannot express in the presence of IA and IB. अब ये जो ब्लड ग्रुप्स है इसके साथ ये जो एलील्स है इसका रिलेशनशिप कैसा होता है। ये जो ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप्स आर नथिंग बट द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एंड ये जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है इसको गवर्न करता है ये जो एलील्स है इनका कंबाइंड फॉर्म दैट इज जीनोटाइप। तो ये जो ए ब्लड ग्रुप है इसके लिए और ये जो ए ब्लड ग्रुप दैट इज द फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल आई ए और कैपिटल आई जीरो। आई ए का होमोजाइगस डोमिनेंट वर्जन और आई जीरो का हेटेरोजाइगस वर्जन ए ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है IB और IB-I0. That means this is again homozygous dominant and this is the heterozygous condition. Next is AB blood group. AB blood group determined होता है IA and IB दोनों एलील के पार्टिसिपेशन से, एंड ये जो AB ब्लड ग्रुप है ये एक प्रकार का को डोमिनेंस शो करता है। को डोमिनेंस मतलब 2 इक्वल डोमिनेटिंग एलील्स participate and dominate each other to give rise one particular phenotype. And the last one that is O blood group, ये expressed होता है IO ये जीनोटाइप से जो एक प्रकार का होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है, एंड ये जो IA-IB है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें से हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लड ग्रुप्स एंड इसमें से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट इज दिस 3 एलील फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल और थ्योरम क्या बोलता है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप
or genotypic frequency remains constant over generation after to generation if there any evolutionary forces are absent. तो in absence of evolutionary forces जीनोटाइपिक जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहता है. एंड ऑल्सो एलिलिक फ्रीक्वेंसी, दैट इज एलिलिक फ्रीक्वेंसी also will remain constant over generation after to generation in the absence of evolutionary forces. तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये होता है P प्लस Q is equal to 1, जिधर P is dominant allele and Q is recessive allele. Also P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1, जिधर P square dominant genotypic frequency, ये क्या है, that is homozygous dominant genotypic frequency. 2PQ होता है heterozygous, that is heterozygous genotypic frequency, and Q square होता है homozygous recessive genotypic frequency. तो ये है हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल एंड उसका जो फॉर्मूला, ऑल्दो दीज आर इन वेरी ब्रीफ. तो अब क्वेश्चन में आते हैं. तो इधर कहा गया है कि ए ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल से 60, बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल से 32, ए बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल से 10 एंड ओ ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल से 98. अगर इस ब्लड ग्रुप को हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा होता है, ए ब्लड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 60/200, क्योंकि जो सैम्पलिंग पॉपुलेशन साइज है ये है 200. तो ए ब्लड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0.3, बी ब्लड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी होगा 32 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 0.16. ए बी ब्लड ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी होगा 0.05 एंड ओ ब्लड ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये होगा 0.49. अब इसको कैसे कैलकुलेट करें ये देखते हैं. हार्डी विनबर्ग का जो ऑलरेडी जो इक्वेशन देखा है, दैट इज P प्लस Q इज इक्वल टू 1 एंड P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बट ये जो फॉर्मूला है ये है फॉर 2 एलिल्स, बट हमारा जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये ऑलरेडी 3 एलिल से गवर्न होता है. तो इसके लिए जो इक्वेशन वैलिड होगा दैट इज P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 1. इट इज फॉर एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड इसके लिए जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी वाला जो इक्वेशन होगा वो होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR प्लस 2PQ प्लस 2QR इज इक्वल टू 1. तो सोच लेते हैं P इज इक्वल टू IA, Q इज इक्वल टू IB एंड R इज इक्वल टू IO. क्वेश्चन में दिया हुआ है O ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल्स एंड उसमें से हम लोगों को पता चला है कि O ब्लड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी जो है वो है 0.49. अब ये जो O ब्लड ग्रुप है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज I0. तो ये जो I0 इस जीनोटाइप का ही रिजल्ट होता है O ब्लड ग्रुप. तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज I0 इज इक्वल टू 0.49. तो इसमें से आ जाता है कि I0 इज इक्वल टू √0.49 दैट इज 0.7. तो I0 का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एलिलिक फ्रीक्वेंसी ये पता चल गया कि 0.7 है. इसमें से अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं कि IA प्लस IB प्लस I0 इज इक्वल टू 1 एंड हम लोगों को पता है कि I0 इज इक्वल टू 0.7. तो इसमें से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि IA प्लस IB विल बी इक्वल टू 0.3. इसको हम कहते हैं एक नंबर इक्वेशन. नेक्स्ट है ए ब्लड ग्रुप जिसका फ्रीक्वेंसी निकला था 0.3. ए ब्लड ग्रुप किससे किससे गवर्न होता है, ऑलरेडी जो मेंशन किया है कैपिटल IA प्लस 2 इंटू कैपिटल I0. क्योंकि अगर P कैपिटल IA है एंड R कैपिटल I0 है तो 2 इंटू
PR दैट इज 2 इंटू IA I0 ये होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर ए ब्लड ग्रुप। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3 जिसको हम 2 नंबर इक्वेशन डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आएगा बी ब्लड ग्रुप जिसका फ्रीक्वेंसी निकला था 0.16। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज कैपिटल IB प्लस 2 इंटू कैपिटल I0 इज इक्वल टू 0.16। इसको हम डिनोट करते हैं 3 नंबर इक्वेशन कह के। अब इसको एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग 2 नंबर जो इक्वेशन है इसको ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 2 नंबर इक्वेशन क्या है, कैपिटल IA प्लस 2 इंटू कैपिटल I0 इज इक्वल टू 0.3। अब इधर क्या करना है, इसको एक नंबर इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करते हैं तो IA विल बी 0.3 माइनस IB। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू समझो इसको हम 4 नंबर जो इक्वेशन है डिनोट कर दिया। ये जो 4 नंबर इक्वेशन इसको हम इंप्लाई करेंगे 2 नंबर इक्वेशन में। तो इधर IA इज इक्वल टू 0.3 माइनस IB, इस वैल्यू को इधर हम लिखेंगे। तो अगर IA के वैल्यू 0.3 माइनस IB लिखते हैं तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 0.3 माइनस IB अगेन 0.3 माइनस IB प्लस 2 इंटू 0.3 माइनस IB इंटू I0 इज इक्वल टू 0.3। ये हो गया मॉडिफिकेशन बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वैल्यू। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.3 दैट इज A माइनस B, इसका फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज 0.3 माइनस IB, इसका स्क्वायर फॉर्मूला ऐसा आता है कि 0.09 माइनस 0.6 IB प्लस IB। तो इसको ही लिख लेंगे इधर 0.09 माइनस 0.6 IB प्लस IB प्लस 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6 इंटू I0 माइनस 2 I0। ये हो गया ये इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा सिंपल वैल्यू। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3 जो राइट हैंड साइड एज इट इज हम रख देंगे। अब ये जो 0.09 है इसको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो इस बार ऐसे लिखेंगे 0.6 IB प्लस IB प्लस 0.6 I0 माइनस 2 I0 एंड 0.3 माइनस 0.09। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड को अगर रिशफल करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि IB प्लस माइनस 2 I0 प्लस 0.6 I0 माइनस 0.6 IB एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू आ जाएगा 0.21। अब लेफ्ट हैंड साइड को फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे, ये जो 2 I0 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 I0 इज इक्वल टू, और माइनस 2 I0 को ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस 2 I0 माइनस 4 I0। ऐसे करके हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस 2 I0 माइनस 4 I0 प्लस 0.6 I0 माइनस 0.6 IB इज इक्वल टू 0.21। इसको क्यों मॉडिफाई किया, इसको अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं एंड ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली ये वाला थर्ड वाला इक्वेशन है। थर्ड वाला इक्वेशन में भी ये मेंशन है IB प्लस 2 I0 इज इक्वल टू 0.16। इसको इसीलिए मॉडिफाई किया जैसे कि ये जो वैल्यू है इस इधर हम रख सके। अब इस वाले इक्वेशन में ये 3 वाला इक्वेशन का जो वैल्यू है ये इनपुट कर देंगे दैट इज 0.16, क्योंकि IB प्लस 2 I0 इज इक्वल टू 0.16। इसको एज इट इज रख के फिर से जो इक्वेशन में ऑलरेडी है उसको लिख लेंगे 0.6 I0 माइनस 0.6 IB इज इक्वल टू 0.21। अब इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में लाके कैलकुलेट करेंगे। -4 IB I0 प्लस 0.6
I0 minus 0.6 IB is equal to 0.21 minus 0.16. So value will be of this equation, that is minus 4 IB I0 plus 0.6 I0 minus 0.6 IB is equal to 0.05. आप आपके इनसे कैलकुलेटर्स यूज करके कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में आके अब इधर क्या करेंगे, ये जो I0 है दैट इज I0 और I0 और IO, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है दैट इज 0.7। ये जो I0 है इधर हम ये 0.7 को पुट कर देंगे, तो कैसा होगा, -4 IB इंटू 0.7 प्लस 0.6 इंटू अगेन इधर जो I0 और I0 है इसमें 0.7 पुट कर देंगे एंड माइनस 0.6 IB इज इक्वल टू 0.05। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कैसा आता है, 4 इंटू 0.7 दैट इज 2.8 IB प्लस इसको अगर सॉल्व करते हैं दैट इज 0.42 माइनस 0.6 IB इज इक्वल टू 0.05। इस वैल्यू को फिर से राइट हैंड साइड में लाके कैलकुलेट करेंगे, तो कैसा होगा, माइनस 2.8 IB माइनस 0.6 IB इज इक्वल टू 0.05 माइनस 0.42। इसको इधर लाके सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज माइनस 2.8 IB माइनस 0.6 IB इज इक्वल टू माइनस 0.37। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको प्लस कर देंगे, दो माइनस वैल्यू एक साथ प्लस हो जाता है, दैट इज माइनस 3.4 IB विल बी इक्वल टू माइनस 0.37। अब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का माइनस कट कर देंगे, अब आ जाता है 3.4 IB इज इक्वल टू 0.37 एंड IB will be equal to 0.37 by 3.4 जिसका ऑलमोस्ट वैल्यू आता है 0.108, जिसको हम नियर अप्रोक्सीमेट करके इसको ही हम 0.11 लिख सकते हैं। अब ये जो IB इस वैल्यू को हम पुट करेंगे एक नंबर इक्वेशन में और इस इक्वेशन में 4 नंबर इक्वेशन में, तो IA इज इक्वल टू 0.3 minus 0.11 will be equal to 0.19। तो I0 का एलिलिक फ्रीक्वेंसी हुआ है 0.7, IA का एलिलिक फ्रीक्वेंसी हुआ है 0.19 एंड IB का एलिलिक फ्रीक्वेंसी हुआ है 0.11। तो ऑप्शंस क्या है अब देख लेते हैं। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑप्शन आउट भी करना होता है, तो ऑप्शन आउट मेथड कैसा होगा ये भी इधर से आप देख सकते हैं। इधर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में IA इज इक्वल टू 0.19, IB इज इक्वल टू 0.11 एंड IO दैट इज 0.7। ये पहला वाला ऑप्शन ही राइट होता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन अगर मेरे लिए आता तो मैं कैसे करती कि बैक कैलकुलेशन इज मोस्ट इजी एंड टाइम भी वैसा नहीं लगता है, क्योंकि IO इस एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी है, जैसे कि O दैट इज 98/200, इसको रूट ओवर करने से ही 0.7 आ जाएगा। 0.7 इधर है इधर है इधर है, तो ये वाला ऑलरेडी ऑप्शन आउट हो जाएगा। अब ये तीनों में से कौन सा वाला होगा, अब ये फोर्थ वाला आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इन तीनों को एड ऑन करते हो तो फोर्थ वाला जो वैल्यू आएगा 1.2 दैट इज 0.38 प्लस 0.22 दैट इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.7 दैट इज 1.2। एलिलिक फ्रीक्वेंसी कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता है, इन दैट केस फोर्थ वाला भी आउट हो जाएगा। अब थर्ड वाला है एंड फर्स्ट वाला है, तो इसमें से अगर मेरे लिए ये क्वेश्चन आता तो मैं कैसे करती बैक कैलकुलेशन से। कैसे, A इज इक्वल टू हम लोगों को पता है कि IA प्लस 2IA I0, एज इधर जो पॉपुलेशन साइज है ये 200 है, इसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड IA में ये वैल्यू पुट करके देखती कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। अगर इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 59 to 61 आता है तो ये वैल्यू
हो जाएगा। इसको भी ऐसे चेक करती, अगर ऐसा होता है तो जो भी क्वेश्चन और जो भी ऑप्शंस राइट होगा उसको मैं ऑप्ट कर लेती। तो ये भी आप कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए, बट इलाबोरेटेड वर्जन ये है जिसका कॉन्सेप्ट ये है। तो आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।